मैं सौरभ तिवारी NSY जिला अध्यक्ष पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु रमाशंकर दुबे जी के द्वारा अपने बेटे की शादी के लिए जिस तरह से सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है, उसमें से प्रमुख यह है कि जो 6 वर्षों से छात्रावास बना हुआ है, इसके पहले भी हम लोगों ने कम से कम 10 से 15 बार उनसे मांग की कि छात्रावास जो गरीब बच्चे हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आते हैं, उनके लिए आप खोलिए। तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हमको रिस्पांस नहीं दिया गया और अपनी बेटी की शादी के लिए उसमें सभी कमरे में AC लगवाकर और बेड बिछवाकर एक VIP गेस्ट रूम बनवा दिया गया है, जिसका हम लोग निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। इसके साथ साथ बेटे की शादी की तैयारी लगभग 10 से 15 दिनों से हो रही है। शोर शराबा अत्यधिक मात्रा में होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। और आप पुराने कैंपस एवं न्यू कैंपस में भी जाके देखिए, जहां बच्चों को पीने के लिए पानी और वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन बेटे की शादी के लिए पूरी बिल्डिंगों को चमका दिया गया और सफाई कर दी गई। तो हम लोग इसी मामले को लेकर कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए हैं और उनसे निष्पक्ष मांग की है कि निष्पक्ष जांच करिए और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। वाइस चांसलर साहब की बेटी की शादी पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में हुई है। उसको लेकर बच्चों ने शिकायत किया है कि वो कुछ नियमों के खिलाफ है और न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। उस संबंध में सर आपको स्टेटमेंट चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल भ्रामक है। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं रहता है तो अपने घर के मांगलिक कार्यक्रम वो अपने घर से ही करता है। उनका बंगला जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ से उन्होंने विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया और ये पूर्णतः नियम संगत है। हमारे यहाँ की कार्य परिषद की बैठक में इसको मंजूरी दी जा चुकी थी कि प्रेमाइसेस के अंदर एक किराया निर्धारित किया गया है और कुलपति जी ने वो किराया बाकायदा जमा किया है, उसके बाद ही ये विवाह हुआ है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हुई हैं, पूरी क्लासेस बराबर रेगुलर चलती रहीं और ना ही किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है। सर, तो क्या ये भविष्य में किसी और को भी प्रेमाइसेस से शादी के लिए उपयोग किया? ये स्टाफ मेंबर्स को परमिटेड है। कोई भी स्टाफ मेंबर वो किराया जमा करके वो ले सकता है। सर, क्लास के दौरान क्या वहाँ पर साउंड सिस्टम लगाए गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई साउंड सिस्टम नहीं था। मीडिया के कुछ पत्रकार बंधु आए भी थे और उन्होंने खुद जाकर देखा, किसी भी तरह का कोई साउंड सिस्टम नहीं था वहाँ पर। उनका बंगला जो है काफ़ी दूर है एकेडमिक बिल्डिंग से और बंगले के अंदर तक या बंगले के बाहर किसी तरह कोई शोरगुल नहीं था। सर, छात्रावास को लेकर एक तो बात हो रही है कि कई छात्रावास है जो छात्रों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए वो लोग 6 महीने साल भर से मांग भी कर रहे हैं। और उसी छात्रावास में गेस्ट रूम बनाया गया, उसमें अलग से AC लगाई गई है, साफ सफाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो गेस्ट हाउस में छात्रों की बात है, छात्राओं के लिए 2 वहाँ पर हॉस्टल्स हैं। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उसमें छात्राएं आएँ। हर बार प्रयास करने के बाद भी हम लोगों ने वार्डन भी वहाँ पर नियुक्त कर दिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से पिछले साल 8 आवेदन प्राप्त हुए थे और जब उनके अभिभावकों ने आकर देखा तो उन्होंने भी विथड्रॉ कर लिया कि ये काफ़ी दूर है छात्राओं को निर्जन जगह पर। अब ये है कि हमारे शासन से मंजूरी लेकर हम लोग वहाँ पर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बनाएंगे, उसके बाद ही वो हॉस्टल शुरू हो पाएंगे।